हेलो माय लवली सोल फैमिली, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आपकी खूबसूरती समझदारी देखकर मोहित हैं आप पर। तो आपके पर्सन या पर्सनी या कोई न्यू अपॉर्चुनिटी कौन है, क्या है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे रेजोनेट हो जाती है तो निश्चित तौर पर ये रीडिंग आपकी है। तो कमेंट्स करके अपनी एनर्जी को सेंड करेंगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आए और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। तो क्षमा करें रीडिंग करने में मैं इतनी लेट हुई, दरअसल इतनी पर्सनल रीडिंग हो जाती हैं तो उसके वजह से मैं थोड़ा सा व्यस्त रही, लेकिन कोशिश करूँगी कि आपकी रीडिंग सही से कर सकूँ चैनल पे। तो चलते हैं, कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं आप पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें। तो देखो, बात करूं मैं अगर आपकी, तो आप दरअसल सच में खूबसूरत हैं, दिखने में तो हैं ही हैं, लुक वाइज हैं, फिजिकल तौर पे आप खूबसूरत दिखते ही दिखते हैं। दूसरा, आपकी समझदारी जो है, आपकी दिल की जो खूबसूरती है, कमाल की है, कमाल की सोच है आपकी। और सोच जो आप सोचते हैं, जैसी सोच आप रखते हैं, दरअसल आप ओपन माइंडेड इंसान हैं, आप दकियानूसी टाइप के इंसान नहीं हैं, आप छोटी सोच के इंसान नहीं हैं। आप चाहे छोटी जगह में रहते हो, चाहे बहुत बड़ी जगह में किसी बड़े शहर में रहते हो, या गांव में हैं, या कहीं ऐसी जगह से हैं जहाँ लोगों की मानसिकता थोड़ी सी हर बात पे ऑब्जेक्शन उठाना, जैसे हर बात पे रोक टोक, कपड़ों पे पहनने ओढ़ने पे तंग कसना, किसी की फिजिकल बॉडी के लिए कुछ भी बोल देना, या किसी के भी बारे में मुंह टेढ़ा टेढ़ा करके बातें करना, ऐसा आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है ये माहौल आपके आसपास रहा हो और आप इस माहौल से गुजरे हो, लेकिन आप इस प्रकार से नहीं, आप बहुत ओपन माइंडेड है। अगर कोई अच्छा पहन रहा है, अच्छा खा पी रहा है, तो आपको खुशी होती है, आपको वहाँ जलन नहीं है। ना किसी के बारे में आप चर्चा करना पसंद करते हैं, अरे इसने बाल कैसे बनाए हैं, इसने चोटी कैसी कर ली, इसकी हेयर स्टाइल कैसी होगी, इसका कलर कैसा है, बालों का सफ़ेद है कि काले हैं, कि कपड़े ऐसे पहने हैं, नीले हैं, पीले हैं। इन सब बातों से आप दूर, जैसा जो ज़िंदगी जीना चाहता है, आप चाहते हैं वो मस्त रहे, और आप भी नहीं चाहते कि कोई आपके बारे में ये सारी बातें करे। लेकिन किसी, कहते हैं ना, किसी की सोच पर, किसी की बातों पर हम रोक नहीं लगा सकते, सिर्फ हम अपनी सोच बदल सकते हैं। तो आपकी सोच बहुत हाई क्लास है, बिल्कुल आपके लेवल पर लोग नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए आपको लोग समझ भी नहीं पाते हैं। तो यहाँ रिश्तों में जो आपके खटास आई, कहीं ना कहीं इसी वजह से आई कि लोग आपको समझ रहा है, या आपके पर्सन या पर्सनी में से कोई ऐसा रहा जिन्होंने समझते हुए भी लोगों की बातों में आकर ऐसे बन गए ना समझ, जैसे कि आपको समझ नहीं पा रहे हैं। जब देखो, कोई इंसान एक ओपन माइंडेड होता है, माहौल में, हर माहौल में एडजस्ट करने वाले आप इंसान हैं, लेकिन लोग आपको एडजस्ट नहीं करना चाहते। क्योंकि देखो, एक निम्न स्तर की सोच को लेके चलने वाला व्यक्ति अगर हाई क्लास लो एनर्जी का व्यक्ति कोई हाई वाइब्रेशन के व्यक्ति से मिलेगा, तो नेचुरल है वो अपने आप को दबा हुआ महसूस करेगा। फिर वो क्या करेगा, हाई क्लास की वाइब्रेशन वाले इंसान को दबाने की कोशिश करेगा, उसकी कैसे दबाने की कोशिश करेगा, उसको आलोचना करना शुरू करेगा, उसे डिमोटिवेट करेगा, उसका अपमान करना शुरू कर देगा, छोटी छोटी बातों में झिड़कना, कहना, सुनना शुरू कर देगा। तो हो सकता है ये सब आपके आसपास के लो वाइब्रेशन के लोग रहे, हो सकता है आपके पर्सनी आपको नहीं समझ पाए, लो वाइब्रेशन में चले गए, आपका तेज, आपका जो प्रकाश कहूँगी वो सहन नहीं हुआ लोगों पर। ऐसे लोगों को सहन नहीं होता जो खुद में कुछ नहीं होते ना, जो बिल्कुल मिट्टी के माधो होते हैं। उन पे क्या होते हैं, जो योग्यता रखते हैं, जो होशियार लोग होते हैं, जो कुछ जीवन में करना चाहते हैं, वो हजम नहीं होते, वो हजम नहीं होते, वो उनको वहाँ से फिर हटा देना चाहते हैं, वो फेंक देना चाहते हैं अपनी लाइफ से निकाल के। ये नहीं कि उससे कुछ सीख के, प्रेरणा लेके खुद भी आगे बढ़े। तो आपके जैसा तो पार्टनर किसी को भी मिलता वो एक खुशकिस्मत हो जाता।
आप अपने पर्सन या पर्सनी के लिए बहुत लकी चार्म कहूँगी आप रहे। तो देखो आपकी खूबसूरती को तो आपके जो भी है हस्बैंड वाइफ या कोई प्यार में कोई व्यक्ति वो बहुत ही सराहना करते हैं, आपकी दिल की खूबसूरती को समझते हैं, आपकी शक्ल सूरत फिजिकल रूप से आपको बहुत ही खूबसूरत समझते हैं। देखो समझदारी पर आपके मोहित है, देखो मोहित तो आपकी शक्ल सूरत देख के हुए ही थे, लेकिन इस टाइम जब आपने बुरा वक्त चला, जिस टाइम आपके पर्सन या पर्सनी के बीच सेपरेशन हुआ, उस टाइम भी आप अडिग रहे, आपने कोई गलत कदम नहीं उठाया, आपने उस मजबूती से वो रास्ता तय किया। तो कहीं ना कहीं इस बात से आप पर फिदा हैं, बिल्कुल मोहित है, बिल्कुल आपके जैसे एक हाई वाइब्रेशन हाई वैल्यू पर्सन या पर्सनी उनकी लाइफ में था, इस बात पर उनको गर्व है। देखो ये वो कहते हो ना कहते हो, कहीं ना कहीं जलन चिड़न उनके भी मन में आई, क्योंकि वो आपके समकक्ष नहीं थे। अब आपने चुना ही ऐसा बंदा या बंदी, लेकिन ठीक है जो भी है, आप कहाँ चुनते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ ये किसी के हाथ की बात नहीं होती, ये तो समाज की दकियानूसी सोच है कि वो किसी के भी चरित्र पर उंगली उठा दे, किसी के भी कह दे ये क्यों चुन लिया तुमने, ऐसा व्यक्ति क्यों तुम ले आए, या इतने गिरे हुए व्यक्ति को तुमने अपनी वैल्यू नहीं देखी और तुमने अपने जीवन में कीचड़ को लपेट लिया। तो कई बार ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन ये आप कुछ कर नहीं सकते ना इसमें। अब डिवाइन की जहाँ मर्जी होगी, जहाँ आपका कर्मा लिखा होगा। अब वो कीचड़ से सने हुए व्यक्ति को आप चाहे कितना भी निला धुला दो, वो आपको पर कीचड़ फेंकना शुरू कर देगा, अगर आपका कर्मा उसके साथ फेस करना लिखा है। वो इसीलिए कीचड़ में पड़ा है कि आप जब आए हैं उसकी लाइफ में तो वो उठा उठा के आपके कीचड़ के थपेड़े मारी ही दे। तो ये तो देखो ईश्वर ने जो कर्मा आप 84 लाख योनियों में से जो भी करके आए हैं, हालांकि कुछ लोगों के धर्म में जन्म को नहीं मानते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि सोल लौट के आती है। मैं किसी के धर्म पर तंज नहीं कस रही हूँ, ना किसी की भावनाओं को आहत करना चाहती हूँ। जैसे जिसके धर्म में जो बताया है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ सिर्फ मैं बता रही हूँ कि पूर्व जन्म को मैं मानती हूँ, मैं 84 लाख योनियों को मानती हूँ, क्योंकि मेरे धर्म में है, सनातन धर्म में, और मेरा खुद का ही पूर्व जन्म है। मैं कई बार वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये मेरा दूसरा जन्म है। तो देखो ये सोल्स तो आती हैं पृथ्वी पे अपना कर्मा पूरा करने के लिए। अब कहाँ ही क्या करे आए आपका पर्सन या पर्सनी बिदक के आपसे दूर हो गए, आपके ऊपर कीचड़ उछालने लगे, आपसे इतना नफरत या जलन हुई, लेकिन आप पर मोहित हैं, उनके दिल में प्यार है। अब न्यू अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो उसको तो आपकी खूबसूरती दिख रही है, समझदारी दिखती है, आप पर पैसा भी दिखता है। तो जो कुछ भी है सब मिलाकर आप एक पैकेज है बढ़िया। अगर किसी की लाइफ में आते हैं तो उसकी लाइफ तो खुशहाल होनी ही होनी है। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ आपके पर्सन या पर्सनी को, कई बातों का उन्हें अफसोस भी है, आज नहीं है तो कल होगा। हालांकि आपसे बचते हुए आपसे छिपते हुए नजर आ रहे हैं, नजर आ रही हैं। देखो मेल फीमेल आप जो भी स्त्री पुरुष है अपने हिसाब से अपने पर्सन पर्सनी का समझ सकते हैं। तो ये इनका ये तो है, आपको पसंद बहुत, अगर पसंद नहीं करते तो देखो भाई शादी ही नहीं आपकी होती। आपसे प्यार आपको लगा जरूर कि ये इंसान आपको समझता नहीं है, प्यार नहीं करता, दूसरों की बातों में रहता है। पर हाँ आपके पर्सन मनी माइंडेड तो हैं, मनी के पीछे भागना इनको पसंद है। इनके लिए पैसे से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। तो हो सकता है सेक्रीफाइस किया आपको पैसों के लिए, कहीं दबाव कहीं प्रेशर में। इस इंसान को फैमिली परिवार यार दोस्त भी चाहिए, आप उतना नहीं इसके लिए महत्वपूर्ण हो पाए, तो इसमें बुरा मानना ही नहीं है। आप सीधा सीधा समझो कि कर्मा फेस कर रहे हैं, आपकी खूबसूरती में कमी नहीं है, आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई है, यूनिवर्स तक आपके संदेश पहुंचते हैं। निश्चित तौर पे आप जो भी सोचते हैं ज़्यादातर सही हो जाता होगा आपके जीवन में, यानी कि आपने चाहा वो पूरा हो जाता होगा। लेकिन लव लाइफ में आप उतने लकी नहीं रहे हैं यहाँ मुझे दिख रहा है। तो कोई बात नहीं, ईश्वर जब चाहेगा, ईश्वर तो आपसे प्यार करते हैं ना, आपसे मिलने वाले लोग आपसे प्यार करते हैं, लोग जल्दी आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। आप दिखने में इतने अट्रैक्टिव हैं एकदम से, लोग चाहे जो भी एज में हैं आप, जितनी भी उम्र में हैं। अरे उम्र से ध्यान आया,
एक लोगों को कल मैंने मैसेज भी किया, वो मुझे अक्सर कमेंट्स करते हैं या करती हैं, मुझे नहीं पता कौन है वो, मेल फीमेल। एनर्जी, यहाँ तो एनर्जी पिक करती हूँ और एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता, तो वो मुझे खुशबू लिखते हैं, बहन खुशबू। तो मैं उनको बता दूँ, मेरा नाम खुशबू नहीं है, मेरा नाम ऋचा है, ऋचा मिश्रा मेरा नाम है। मैं एक टैरो रीडर हूँ। और देखो, कई फालतू में कॉल भी करते रहेंगे, ये मेरे फ़ोन में नंबर है, ये मेरे फ़ोन में। अरे तो पहले देखो तो, और ये नंबर दिया किस लिए है? कब तक शांत रह के धैर्य से जवाब देती रहूँगी, है ना? तो अगर आप टैरो सुनते हैं, समझते हैं, तो आप जानते ही हैं। अब पता नहीं कैसे लोग कहाँ से आ जाते हैं उठ के, बस उन्होंने नंबर देखा और मिला लेते हैं। हिम्मत ही कैसे हो जाती है अचानक से। तो व्हाट्सएप पे, तभी मैं कहती हूँ व्हाट्सएप पे संपर्क करो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो। पर्सनल रीडिंग की फ़ीस है भाई, फ्री में। ये मत सोचो कि मैं हेल्प करने के लिए बैठी हूँ भाई, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, हो सकता है कहीं, लेकिन मेरे पास सिर्फ टैरो रीडिंग का है। और टैरो रीडिंग फ्री कभी होती ही नहीं है, इसमें नियम है और मैं कर नहीं सकती। एनर्जी एक्सचेंज की फ़ीस होती ही होती है। और ये भाई मेरे गुरु ने सिखाया है, जब से तब से नियम उन्होंने बनाया है, तो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो आप लोग कृपया मैसेज कर के ये मत कहा करो हेल्प कर दो, फ्री में कर दो। ये नहीं, आपको पता होना चाहिए टैरो कभी फ्री होता ही नहीं है, ठीक है? तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और आप तो खैर है ही समझदार, खूबसूरत, और आपके लिए दिल में किसी के कुछ कुछ हो रहा है, मोहित हो रहे हैं आप पर आपके ही पर्सनी, तो हो सकता है जल्द ही आपके जीवन में पदार्पण करें। अब ये आपके ऊपर है कि आप उनको सब भूल के माफ़ करते हैं या अपना लेते हैं, फिर से गले लगा लेते हैं। अब देखो, समझदारी से यहाँ पर आपको काम लेना होगा। अगर ज़्यादा आवश्यकता हो तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, 1 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आधे घंटे की रीडिंग करा सकते हैं। आधे घंटे की रीडिंग डिटेल में होती है, पूरा फुल लॉन्ग। आप एक एक क्वेश्चन को बारीकी से पूछ सकते हैं, उसके भी कई क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है? और 1 घंटे की भी रीडिंग होती है। और रेमेडी, आपको उपाय जो है फ्री बताए जाते हैं उसमें, अलग से फीस चार्ज नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड।